Hello students, today we are going to start classification of numbers. It is very important topic for each type of competitive exams. First of all, what are whole numbers? Whole numbers means whole आगे इसमें सब नंबर आ जाएंगे. A number which starts from zero and ends to infinity. Zero से start होते हैं और infinity तक चलते हैं, वो होते हैं whole numbers. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट आते हैं आपके नेचुरल नंबर्स. व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम वन एंड एंड्स टू इन्फिनिटी. अब इसको आप कैसे याद रखोगे? होल है ना जो WHOLE, इसकी स्पेलिंग में ओ आ रहा है. ओ मीन्स जीरो, जीरो से स्टार्ट हो रहा है. और नेचुरल में फर्स्ट पहले वन आ रहा है ना एन में, तो ये वन से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक चलते हैं. ठीक है. नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम वन एंड एंड्स टू इन्फिनिटी. ओके, होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स. नेक्स्ट आते हैं इवन नंबर्स. इवन नंबर्स कौन से होते हैं? ए डिजिट और नंबर विच हैज़ 0, 2, 4, 6, 8 एट इट्स यूनिट प्लेस. मीन्स यूनिट प्लेस पे इसके 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो. ठीक है, 8 हो एग्जाम्पल के लिए. और इज़ डिविजिबल बाय 2 या ये डिविजिबल बाय 2 हो तो वो क्या होता है? इवन नंबर्स. और ऑड नंबर्स क्या होते हैं? ए डिजिट और ए नंबर विच हैज़ 1, 3, 5, 7, 9 एट इट्स यूनिट प्लेस. यूनिट प्लेस पे 1, ये 1 1 है जैसे एग्जांपल के लिए. 3, 5, 7, 9 ऐसे दिया हो तो वो होते हैं ऑड नंबर्स. ओके. अब नेक्स्ट देखो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? ए नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय वन एंड द नंबर इटसेल्फ. प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जो अभाज्य होते हैं, जो किसी से डिवाइड नहीं होते. डिविजिबल होते हैं सिर्फ वन से और खुद से, जो खुद नंबर है. ठीक है. 2 इज़ ओनली स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर. ये नोट करके रखना, ध्यान में रखना. 2 जो है स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर है. ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है. 2 क्या है? खुद से डिविजिबल है. ठीक है, जो खुद से डिवाइड हो वही तो होता है ना प्राइम नंबर. स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपको 1 को नहीं लेना, 2 को लेना है. ओके. एग्जांपल के लिए 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये खुद से डिविजिबल हैं. ठीक है, या फिर 1 से हैं. कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं? ए नंबर विच हैज़ मोर देन 2 मल्टीपल्स. जिसके 2 से ज़्यादा मल्टीपल्स हों वो होते हैं कंपोजिट नंबर्स. जैसे 4 है, ये 2 का भी 2 इंटू 2 हो गया, इसमें 2 इंटू 3 हो गया 6 में. 8 में क्या हो गया? 2 इंटू 4. 9 में 3 इंटू 3. ठीक है. और 12 में क्या हो गया? 3 इंटू 4, 2 इंटू 6. मल्टीपल्स इसमें बहुत आ रहे हैं तो ये हो गया कंपोजिट नंबर्स. ठीक है, मतलब मोर देन 2 मल्टीपल्स का जो हो नंबर वो होता है कंपोजिट नंबर. ओके. अब इंटीजर्स क्या होते हैं? द इंटीजर्स कंसिस्ट ऑफ 0 नेचुरल नंबर्स एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स. अब नेचुरल नंबर कौन से थे? जो 1 से स्टार्ट होते थे. ठीक है, या तो इसमें 0 भी आएगी, 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाएंगे, 1, 2, 3, 4 ऐसे इन्फिनिटी तक. नेगेटिव में भी नेचुरल नंबर आएंगे इसमें. नेगेटिव में नेगेटिव 1 से लेके इन्फिनिटी तक जाएंगे. ओके, ये होते हैं इंटीजर्स. अब नेक्स्ट आते हैं आपके डिविजिबिलिटी रूल्स. व्हाट आर डिविजिबिलिटी रूल्स? ये रूल्स याद रखने हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. ए नंबर इज़ डिविजिबल बाय, कोई भी नंबर डिविजिबल बाय 2 कब होता है? इफ़ लास्ट डिजिट इज़ 0, 2, 4, 6, 8. अब किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट जो 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी हो तो वो 2 से डिविजिबल होता है. ठीक है. अब 3 से डिविजिबल कब होता है? इफ़ द सम ऑफ डिजिट्स इज़ इन एनी नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3. किसी भी नंबर में डिजिट्स का जो सम हो वो क्या हो? डिविजिबल बाय 3 हो. ठीक है, तो वो नंबर क्या होएगा? डिविजिबल बाय 3. ओके. फॉर एग्जाम्पल इसमें आप देखो जैसे 27 है. 27 जो है इसका सम क्या है डिजिट्स का? 7 + 2 9 है. तो 9 क्या है? डिविजिबल बाय 3 है. तो ये नंबर क्या होगा? डिविजिबल बाय 3. ऐसे आप चेक कर सकते हैं. 4 से डिविजिबल कब होएगा कोई भी नंबर? तो उसमें क्या होएगा? इफ़ द लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4. किसी भी नंबर के लास्ट 2 डिजिट्स चेक करो, अगर वो डिविजिबल बाय 4 है तो वो नंबर पूरा डिविजिबल बाय 4 होगा. ठीक है, लार्जेस्ट नंबर दिया हो तो. जैसे 5 डिविजिबल बाय 5 कब होगा? इफ़ द लास्ट डिजिट इज़ 0 और 5. लास्ट में 0 और 5 आ रहा हो तो वो नंबर क्या है? डिविजिबल बाय 5 है. ठीक है. अब 6 से डिवाइड कब होगा? इफ़ द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 और 3. 2 और 3 से, 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा हो जो नंबर, तो वो 6 से भी डिवाइड होगा. ठीक है. अब 7 से कब डिविजिबल होएगा? इसमें रूल देखो, क्रॉस ऑफ लास्ट डिजिट को उठाओ, डबल इट एंड सब्ट्रैक्ट रिपीट ऑफ योर इफ़ यू वांट. अब सब्ट्रैक्ट किस में करना है? किस में से करना है? जो रिमेनिंग नंबर बच गया. ठीक है. इफ़ न्यू नंबर इज़ डिविजिबल बाय 7 द ओरिजिनल नंबर इज़ डिविजिबल बाय 7. एग्जाम्पल के लिए देखो 91 है. जैसे ये 91 का ये वाला डिजिट उठाओ. ठीक है. इसमें देखो 1, इसको डबल कर दो, 1 × 2 2 आ जाएगा. सब्ट्रैक्ट फ्रॉम रिमेनिंग नंबर. रिमेनिंग नंबर क्या बचा आपके पास?
9 बचा, 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, 7 आ रहा है। अब ये 7 जो है डिविजिबल बाय 7 है, तो इट मीन्स क्या होगा, ये पूरा नंबर 91 जो है डिवाइडेड बाय 7 है, डिविजिबल है 7 से। ओके, अब ऐसे आप चेक कर सकते हैं, डिविजिबिलिटी रूल्स हैं ये। अब 651 है, जैसे 651 में ये वाला डिजिट देखो, लास्ट वाला ये 1 आ रहा है, 1 को लो, पहले 1 को डबल कर दो, 2 आ जाएगा, 2 को अब रिमेनिंग में से माइनस कर दो, 65 माइनस 2 63 आ गया। 63 क्या होता है, 7 से डिविजिबल है, तो इट मीन्स ये कंप्लीट नंबर 7 से डिविजिबल है। ओके, अब डिविजिबिलिटी रूल फॉर 8, कोई भी नंबर डिवाइडेड बाय 8 कब होगा, इफ़ लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 8। जब लास्ट के 3 डिजिट जो हैं वो डिवाइड हो रहे हो 8 से, तो वो पूरा नंबर क्या होगा, 8 से डिविजिबल होएगा। इफ़ द सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9, 9 से कब होगा, पूरे डिजिट्स जितने भी दिए हुए हैं उनका सम करके देखो, डिविजिबल बाय 9 होगा, तो वो पूरा नंबर भी डिविजिबल बाय 9 होगा। अब डिविजिबल बाय 10 कब होगा, इफ़ लास्ट डिजिट इज 0, जब लास्ट वाला डिजिट 0 होगा तो वो पूरा नंबर क्या होगा, डिविजिबल बाय 10। नेक्स्ट देखो, डिविजिबल बाय 11 कब होगा, सब्ट्रैक्ट द लास्ट डिजिट फ्रॉम द नंबर फॉर्म्ड बाय रिमेनिंग डिजिट्स। ये सेम 7 जैसा रूल है जो 7 के लिए हमने किया था। इफ़ द न्यू नंबर इज डिविजिबल बाय 11 देन द ओरिजिनल नंबर इज डिविजिबल बाय 11। सेम है 7, जैसे 7 वाले को करके देखा था ना, लास्ट वाला डिजिट उठा के डबल किया था, फिर उसमें से रिमेनिंग में से माइनस किया था, वैसे सेम ये करना है, ठीक है। बट इसमें आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट द लास्ट डिजिट को डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करना है, डबल नहीं करना। जैसे 7 में कर रहे थे मल्टीपल बाय 2 कर रहे थे, मल्टीप्लाई बाय 2 करके फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, इसमें डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करके देखना है, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट है 12 कब डिविजिबल होगा, इफ़ द न्यू नंबर इज डिविजिबल बाय 3 एंड 4। जो कोई भी नंबर दिया हो वो 3 और 4 से डिविजिबल हो तो वो 12 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं ऑल टाइप्स ऑफ टेस्ट में। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे एग्जांपल के लिए है, इसमें से ऑड वन चूज़ करना होता है। 43, 53, 63, 73, 83, इन सब में ऑड वन कौन सा होगा। देखो ये सब जो है ये किसी से डिवाइड नहीं हो रहे, 43, 53, 73, 83, तो ये क्या हो गए, प्राइम नंबर्स हो गए। बट ये 60 से जो है 9 से भी डिवाइड हो रहा है, 7 से भी हो रहा है, ओके तो ये क्या हो गया, ये ओड हो गया। इन सब में से डिफरेंट हो गया, डिफरेंट चूज़ करना होता है। अब जैसे चूज़ ऑड वन, इसमें से कैसे करोगे, जैसे 51 है, 144 है, 64, 121, इस टाइप के क्वेश्चन में ये करके देखो। जैसे इसका स्क्वायर हो रहा है, डायरेक्टली दिख रहा है, 144 किसका स्क्वायर है, 12 का, 64 8 का, 121 11 का। बट ये जो 51 है ये किसी का स्क्वायर नहीं है, तो ये क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, इन सब में से ऑड वन चूज़ हो गया। अब नेक्स्ट देखो, जैसे ये क्वेश्चन है 15, 21, 24, 28, 30। अब इसमें देखो ये सब जो है अलग से देख रहे हैं, जैसे डिविजिबल हो रहे हैं ना, 3 से डिवाइड है, ये भी 3 डिविजिबल बाय 3 है, डिविजिबल बाय 3 ये भी है, ये भी है। बट ये 23 जो है ये किसी 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये इन सब में से डिफरेंट हो गया, अलग से है, तो ये ऑड वन हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो 324, 244, 136, 352, 514, ये जो है इसमें ऐसे क्वेश्चंस में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये हर बार रिपीट होता है। अब जैसे चेक करो, पहले स्क्वायर और क्यूब चेक करो इनका। अगर नो एनी नंबर इज स्क्वायर और क्यूब ऑफ एनी नंबर, किसी भी ये किसी भी चीज़ का नंबर, ये जो नंबर दिया हुआ है किसी के भी स्क्वायर या क्यूब नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे, आप इनको ऐड करके देखोगे। अब वैसे ये दिख रहे हैं 324 किसी का स्क्वायर नहीं है, 244 भी किसी का नहीं है, 136 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, 352 भी नहीं है, 514 भी नहीं है, तो ये स्क्वायर भी नहीं है, किसी के क्यूब भी नहीं बन रहे। तो इनको क्या करोगे, सबको ऐड करके देख लो। इसको ऐड करो, इनके डिजिट्स को, क्या आएगा, 4 + 3 + 2 9 आएगा। इसको ऐड करोगे 4 + 4 + 2 10 आएगा। इसको 6 + 3 + 1 10 आएगा। 5 + 3 + 2 10 आएगा। 5 + 4 + 1 10 आएगा। इन सब का सम आ रहा है 10, इसका आ रहा है 9, तो ये डिफरेंट हो गया, तो ये ऑड वन हो गया, ठीक है। ऐसे चेक करना है ये। अब देखो नेक्स्ट जैसे है 127, 64, 9। अब इसमें देखो 1 का क्यूब करके देखो, क्यूब हो रहा है, ये 3 का क्यूब है, 27 साफ दिख रहा है। 64 किसका क्यूब है, 4 का। 9 जो है ये किसी का क्यूब नहीं है, स्क्वायर है 3 का, तो ये 9 ऑड वन हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, जैसे ये स्क्वायर भी करके देखो, 1 का स्क्वायर करके देखो, 1 का स्क्वायर है, ये 27 किसका स्क्वायर है, ये नहीं है किसी का स्क्वायर। 64 8 का स्क्वायर है, 9 जो है 3 का स्क्वायर है, ठीक है। अब ये सब तो बन रहे हैं स्क्वायर, जब बट जो 27 है ये स्क्वायर नहीं बन रहा, तो इसमें तो ये 9 भी आंसर आ सकता है, 27 भी आ सकता है। तो इसमें 9 आंसर जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप पहले स्क्वायर करके देखो, प्रेफरेंस आप स्क्वायर को दोगे। अगर आपका स्क्वायर से सोल्व हो रहा है तो आपको क्यूब करने की जरूरत नहीं है, क्यूब वाला आपका आंसर रॉन्ग होगा, ठीक है। स्क्वायर करके देखो, अगर स्क्वायर नहीं बन रहा तो क्यूब करो, अदरवाइज ये वाला आंसर करेक्ट है, ठीक है। ऐसे सम्स को ऐसे सोल्व करना है, ओके। ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
all type of banking exams, TET exams. Okay, thank you so much.